नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई पीड़ितों के आरोप की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई में आरोप तय होगा। मोतिहारी के घोड़ा सहन में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक वार्ड सदस्य भी शामिल है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरा के आनंद नगर में बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बेगूसराय में बीती रात लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया। लूट की वारदात के दौरान जहां लुटेरों ने एक ट्रक ड्राइवर का पैर काट दिया, वहीं दूसरे को गोली मार दी। पटना के फतुहा में एक होम्योपैथ डॉक्टर के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की संपत्ति लूट ली। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। मुंगेर में रिटायर्ड टीचर के घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज में नाले के विवाद को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस हमले में 45 वर्षीय किसान की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। पटना में एक शख्स के बैंक अकाउंट से किसी ने ठगी कर 80,000 रुपए निकाल लिए। जब पीड़ित फरियाद लगाने पाटलिपुत्र थाने पहुंचा तो थानेदार ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और वहां से भगा दिया। लखीसराय के बड़हिया में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वैशाली के जंदाहा में एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बच्ची अपनी मौसी के शादी में आई थी, जहां 3 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोड़ के नजदीक बेलगाम ट्रक से कुचलकर एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। भोजपुर के उदवंत नगर में 4 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से मिला, जिसके विरोध में नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने काफी देर तक सासाराम आरा स्टेट हाईवे को जाम रखा। शेखपुरा के अरियरी में एक महिला को लोगों ने पीट कर अधमरा कर रेलवे ट्रैक के पास झाड़ी में फेंक दिया। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने जब महिला की कराह सुनी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जमुई में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। इस दौरान खेतों से करीब 100 ड्रम जावा महुआ शराब बरामद की गई। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला लाखों ओपी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चिमनी के पास का है। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार की अगुवाई में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हजारों लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। खगड़िया में एसएसपी के नेतृत्व में देशी शराब निर्माण की भट्टी को नष्ट किया गया। मोइन घाट पर पुलिस ने करीब 500 लीटर जावा शराब को नष्ट किया। खगड़िया में पसराहा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 621 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब के तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। किशनगंज में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30,000 किलो कच्ची शराब बनाने के सामान को नष्ट किया और भट्टियों को तोड़ दिया। पुलिस को लगातार इन इलाकों में शराब बनाने और सेवन करने की खबरें मिल रही थी। मधुबनी के बिहारी गांव के वार्ड नंबर 6 की वार्ड सदस्य बसंती देवी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। भागलपुर में होली में शराब को खपाने के लिए लाए गए देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया। साथ ही 6 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। 1,70,000 रुपए कैश और 2 स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया। जहानाबाद नगर थाने की पुलिस ने दरधा नदी स्थित झलास में छापेमारी कर शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है। हालांकि कारोबारी भागने में सफल रहे।
अररिया में एसएसबी 56 बटालियन के जवानों ने सोनापुर बाजार से 40,000 जाली नोट की खेप के साथ एक धंधेबाज को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद जाली नोट और युवक को बतनाहा पुलिस के हवाले कर दिया गया। किशनगंज के लहरा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान करीब 24 लाख रुपए जब्त किए गए। एक कार से जहां 19 लाख रुपयों की जब्ती की गई। जामताड़ा के कर्माटाड़ में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को पकड़ा है, जिसके पास से कैश और मोबाइल जब्त हुआ है। नवादा की वारसलीगंज पुलिस ने अवैध तरीके से बालू उत्खनन में लगे 4 जेसीबी और एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस की टीम जब छापेमारी करने गई तब सभी ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गए। गढ़वा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के बलियापुर में जमीन के अंदर छिपाई गई 200 गैलन महुआ शराब जब्त कर ली गई। बलियापुर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। बोकारो पुलिस ने सेक्टर 1 के कार्तिक नगर से 300 ग्राम गांजा, 34,000 रुपए कैश और 40 लीटर महुआ शराब जब्त किया। साथ ही मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड सरकार से आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग की है। रांची के आरमू में मोर्चा से जुड़े लोगों ने कहा कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। लोहरदगा में आपात स्थिति से लड़ने के लिए जिला मुख्यालय परिसर में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें डीसी की मौजूदगी में दमकल कर्मियों ने कठिन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया। होली के मौके पर हुड़दंगियों पर नकेल के लिए सरायकेला में प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें डीसी और एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों से विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स और अन्य कंपनियां प्रशिक्षण के नाम पर ट्रेनी लोगों से प्रोडक्शन ले रही है, जिसका ठेका पर काम कर रहे मजदूरों ने विरोध किया है। इंटेक ने इसे मजदूरों के हितों का घोर उल्लंघन बताया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर का पणजी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास पर निधन हो गया। वो 63 वर्ष के थे। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। दिवंगत मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी पणजी में दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास पर निधन हो गया था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर रांची में भी बीजेपी कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का अचानक चले जाना रांची वासियों को रुला गया। 23 जनवरी 2016 को बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रांची के पहाड़ी मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया था। देवघर में भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक देखा जा रहा है। पर्रिकर साल 2016 में 2 दिवसीय दौरे पर देवघर आए थे और कई योजनाओं की सौगात दी थी। पूर्व रक्षा मंत्री के निधन पर गया के बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में नवादा सीट बदले जाने से सांसद गिरिराज सिंह आहत हैं। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से 200 बार से ज्यादा बात की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। बिहार में महागठबंधन में 2 फाड़ हो गया है। महागठबंधन के उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही सीपीआई एमएल ने आरा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाकपा माले हर हाल में आरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगा और राजू यादव आरा लोकसभा सीट से भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे।
बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच उलझता ही जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस को 10 सीटें ही साझा करने को आरजेडी तैयार दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महागठबंधन की उलझन सुलझाने के लिए आरजेडी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीटों के खींचतान के बीच कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को मनाने में पार्टी सफल हो जाएगी। आरजेडी के द्वारा पलामू और चतरा सीट की मांग के बाद महागठबंधन के अंदर पेंच फंसने से कांग्रेस ने इनकार किया है। बिहार में एनडीए के तीनों घटक दल एक साथ मिलकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। एलजेपी में आज ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, लेकिन एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसे टाल दिया गया। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा सांसदों को ही फिर से मौका दिया जाएगा। बिहार में एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू में अब होली के बाद ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि तीनों दल एक साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। रांची के सोहराय भवन में जेएमएम कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिला जेएमएम ने सिंहभूम सीट पर दावेदारी जता दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि समझौते के तहत यह सीट कांग्रेस को देना आत्मघाती साबित होगा। पश्चिम सिंहभूम जिला जेएमएम ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से सिंहभूम सीट कांग्रेस को नहीं देने की अपील की है। कांग्रेस सिंहभूम से गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि जेएमएम का संगठन ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड में जेएमएम जेवीएम के उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। दुमका से फिर शिबू सोरेन किस्मत आजमाएंगे। कोडरमा के रण में बाबूलाल उतरेंगे, जबकि कांग्रेस में कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मानने से आरजेडी ने इनकार किया है। पार्टी किसी भी कीमत पर पलामू और चतरा सीट छोड़ना नहीं चाहती। झारखंड आरजेडी की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि महागठबंधन का पेंच जल्द सुलझ जाएगा। कोडरमा में उन्होंने कहा कि आरजेडी की दावेदारी पलामू और चतरा सीट पर है। अन्नपूर्णा देवी ने दूसरी पार्टी में जाने की खबरों को भी अफवाह बताया है। पाकुड़ जिला बीजेपी अध्यक्ष देवीधन टुडू के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने टुडू पर संगठन को कमजोर करने और बिना कारण पार्टी पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी आरोप लगाया है। पटना स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को धूल चटाने की रणनीति पर चर्चा की गई। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने पिपरिया प्रखंड के ओलीपुर, रामचंद्रपुर, रेहुआ, मुड़वरिया समेत कई गांवों का दौरा किया और आम सभा को संबोधित किया। बिहार में बीजेपी की झंझारपुर सीट अब जेडीयू के खाते में आ गई है, लिहाजा मौजूदा सांसद वीरेंद्र चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे मुलाकात की वजह जानने की कोशिश की तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया में नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों के जवानों का पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बीएसएफ की 4 कंपनियां पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com। नमस्कार।